नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें महिला की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का रिम्स में इलाज जारी है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। रिंग रोड अनगढ़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पति पत्नी के विवाद के बाद घटना हुई, फिर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बात करते हैं रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका ओडीआई के बाद टिकट बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग और सुरक्षा चूक को लेकर जेएससीए पर उठे सवाल की। बीजेपी और जेडीयू लगातार हमलावर है। जेडीयू ने तो एसीबी जांच की मांग भी कर दी है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम इस मुद्दे पर राजनीति न करने को कह रही है। रांची में वनडे क्रिकेट मैच देखने गए दर्शकों पर लाठीचार्ज, टिकटों की कालाबाजारी के आरोप, इन सभी मुद्दों को लेकर बवाल मचा हुआ है। दर्शक तो नाराज हैं ही, बीजेपी और जेडीयू भी हमलावर है। झारखंड जेडीयू ने तो एसीबी जांच की मांग कर दी। जेडीयू का आरोप है कि जेएससीए के संरक्षण में टिकट कालाबाजारी हुआ। आने वाले रेवेन्यू की वसूली के लिए जेएससीए प्रबंधन ने नवजात बच्चों के लिए टिकटों का शुल्क लगा दिया और आम लोगों के लिए जो टिकट था उस टिकट के शुल्क में भी 30% तक वृद्धि करने का काम किया। और हम इस पूरे कालाबाजारी की, महाकालाबाजारी की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी से कराने का अनुरोध करते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े अधिकारियों के चलते अव्यवस्था हुई और मैच ने रांची को शर्मसार किया। ऐतिहासिक जीत दर्ज की भारत ने साउथ अफ्रीका पर और पूरा देश इससे खुशहाल हुआ, लेकिन रांची को इन्होंने शर्मसार कर दिया। जेएससीए के ऊपर शीर्ष में बैठे लोगों ने जिस तरीके से अराजकता फैलाई, साहब टिकट बिक्री के आधे घंटे के बाद काउंटर बंद हो गया। ये संभव है क्या? बाहर कालाबाजारी हो रही थी तो कालाबाजारी में क्या इन अधिकारियों की संलिप्तता थी? आधा घंटा में टिकट काउंटर कैसे बंद हो सकता है? जेडीयू बीजेपी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे बदनाम करने की साजिश बताई है। कहा चूक हुई तो जेएससीए सुधार करे, इसे मुद्दा न बनाया जाए। ये महत्वपूर्ण दिन पूरा रांची उल्लास में डूबा हुआ था। आज चर्चाएं हो रही हैं कल के जीत की। पूरा उमंग और उत्साह रांची शहर में दिखा, लेकिन चंद भाजपाइयों को अब यहाँ सवाल दिखने लगा कि कांग्रेसीकरण और बीजेपी। तो पहले बीसीसीआई पर ये बता दें, बीसीसीआई में कौन है, वो कौन सा कांग्रेसीकरण है कि भाजपाकरण है। बीसीसीआई हमें लगता है कि संज्ञान लिया है। ये जेसी और बीसीसीआई के बीच का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल मामला है नहीं। लेकिन चूंकि इस राज्य में हुआ है तो स्वाभाविक तौर पे हमें भी इसकी चिंता है और हमें ये लगता है, हम यही सुझाव भी देना चाहेंगे कि आगे इस प्रकार की घटना ना घटे। ये भी जेसीए को सुनिश्चित करना चाहिए। दरअसल रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका ओडीआई के बाद टिकट बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग और सुरक्षा चूक को लेकर जेएससीए पर सवाल उठे हैं। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत न करने की सलाह दे रहे हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता निरंजन और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देखिए, रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच में जीत हासिल करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम रायपुर के लिए रवाना हो गई। दूसरे ओडीआई में दोनों टीमें जीत का परचम लहराने के लिए आमने सामने होंगी। रांची में शानदार प्रदर्शन के बाद लोगों का उत्साह आज भी बरकरार है। एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में पहले एक दिवसीय मैच में जीत के बाद भारतीय और साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो अब रायपुर के लिए रवाना हो रही है और इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं कि राजधानी रांची में जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। अपने जो स्टार क्रिकेटर हैं उनकी झलक पाने को लेकर कई लोगों के पास जो होलोग्राम तक है वो देखने को मिल रहा है। सर, आप
कितना उत्साहित है खिलाड़ियों को देखकर और जिस तरह का प्रदर्शन रहा? ठीक ठीक है, कोई ज्यादा भी नहीं कोई कम भी नहीं, ठीक ठीक। शानदार। आप लोग यहाँ पर पहुंची हैं, यहाँ क्या कुछ कहना चाहिए? किसको देखा है? सबको देख तो सबको लिया, पर ये विराट कोहली से हम लोग को उम्मीद थी कि वो हाय हेलो तो करेंगे अपने फैंस को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पर ठीक है, हम लोग उनको देख लिए, यही हमारे लिए खुशी की बात है कि इतना दूर हम लोग कब से वेट कर रहे थे। टीम को सी ऑफ करने के लिए लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे और यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ पूरे टीम को सी ऑफ किया गया। और खासतौर से जो यहाँ पर नज़ारा है वो उत्साहवर्धक करने वाला है और यहाँ से सभी ने अपनी टीम को जो है वेल विशेष भी दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह का प्रदर्शन जो है वो टीम इंडिया का रहता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जेल से निकलकर देश विदेश में नाम कमा रहा सोहराय पेंटिंग। जी हां, रांची के बिरसा मुंडा जेल में महिला बंदियों द्वारा तैयार की जा रही सोहराय पेंटिंग की धूम इन दिनों सुनने और देखने को मिल रही है। इसकी ऑनलाइन बिक्री के साथ स्टोर में बिक्री हो, इसे लेकर जेल प्रबंधन अपनी कवायदों को धार देने में जुटा है। ये रिपोर्ट देखिए। कैद नहीं, कला बनी पहचान। सोहराय ने खोली राह, हुनर से मिला सम्मान। कैदियों की जिंदगी में रंगों की नई शुरुआत। जी हां, झारखंड के जेलों में बंद महिला बंदी सोहराय सहित अन्य कला में अपने आप को माहिर बनाकर न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि अपराध बोध से भी मुक्ति पाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की तरफ बढ़ती जा रही हैं। महिला बंदियों की बनाई गई सोहराय पेंटिंग ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी उनके हुनर का लोहा मनवा लिया है। सोहराय पेंटिंग को अब एक बाजार उपलब्ध करवाने की तैयारी जेल प्रशासन ने शुरू कर दी है। झारखंड के जेलों में बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं। हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी ऐसी जगह होती है। अभी हम लोग गत सितंबर में 9 से 11 तक में ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी में हैदराबाद में हुआ था। वहाँ भी हम लोगों ने सोहराय पेंटिंग वगैरह जो बंदी वगैरह बनाया जाता है, अन्य जो सामान वगैरह जो हमारे जो जितने भी 9 जेलों में हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ के चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पर डिस्प्ले किया था। काफ़ी सराहना मिली थी। बता दें, जेल में बन रही सोहराय पेंटिंग के लिए बाजार उपलब्ध हो, बकायदा इसके लिए एक टीम गठित की गई। ब्लूप्रिंट तैयार की जा रही है। जेल के बने हैंडलूम प्रोडक्ट की हर जगह मांग है। जेल के प्रोडक्ट जेल गेट के सामने स्टॉल भी लगाए जाते हैं। स्किल कैदियों को 700 रुपए, सेमी स्किल की 450 और नॉन स्किल को 450 रुपए दिए जाते हैं। बंदियों के द्वारा जो बहुत अच्छी ये बनाई जाती है, हम लोग इसको ये बिजनेस मॉडल के रूप में ये तैयारी कर रहे हैं। सोहराय पेंटिंग झारखंड और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों की पारंपरिक दीवार चित्रकला है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से दीवारों पर उकेरी जाती है। इसे खास तौर पर नवंबर-दिसंबर में बनाया जाता है और इसमें स्थानीय जीवन और प्रकृति की झलक होती है। और अब इस झलक को जेलों के भीतर 4 दीवारी में भी तराशा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको पलामू से बताते हैं, जहां पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी चलाने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 23 मोबाइल फोन, जियो फाइबर, लैपटॉप, टैब, एटीएम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपियों का कनेक्शन महादेव बेटिंग ऐप से बताया जा रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है। कुमार विश्वकर्मा का मकान को घेराबंदी करके जब छापामारी किया गया तो उस घर में जो है संलिप्तता के रूप में जो है कुछ चीज़ें बरामद हुआ और कुछ लोगों का जो है वहाँ से हम लोग पकड़े थे। तो जब पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो महादेवा बेटिंग ऐप है उसका अम्ब्रेला जो एपिंग नेटवर्क है या नेटवर्क के द्वारा जो है हुसैनाबाद में खेलो यार साइट के नाम पे जो है एक फ्रेंचाइजी नंबर 141 को जो है यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था। धान की खरीदी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा,
धान की फसल तैयार होने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक खरीदारी प्रक्रिया शुरू नहीं की। इस देरी के कारण किसानों में निराशा बढ़ रही है और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खरीदारी नहीं खुलने के चलते किसान मजबूरी में अपने धान को बिचौलियों के हाथे महज 14-15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से औने पौने दामों पर बेच रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन जी, किसानों की मेहनत का उचित मूल्य न मिलना बेहद चिंताजनक है। बिचौलियों पर नकेल कसते हुए तत्काल सभी जिलों में क्रय केंद्र शुरू कराएं। बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बताते हैं, जहां शहरी क्षेत्र स्थित वन विभाग परिसर में पुराने टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से रेंज ऑफिस की ओर बढ़ी, जिससे वन कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग से उठता काला धुआं 1 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दिया। आग लगने के कारणों की जांच अभी जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुराने टायर गोदाम में देखिए ये आग लग गई है। वन विभाग परिसर में आग लगी तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो ड्यूटी में वहाँ रहते हैं ना, उसकी ड्यूटी वालों को मतलब फोन किया, इसमें कोई या तो पूरा जल गया है कि कुछ बचा हुआ है? तो टायर जो है थोड़ा टायर था। अच्छा, ये और निकाले हैं वहाँ से ना, जलते हुए से निकाल लिया गया ना, हाँ, जो बाहर जो है। हाँ, और बाकी जो थोड़ा सा मतलब पुराना टायर हाँ, किया हम ज्यादा कोई नुकसान हो सकता। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।